एक कुत्ता था, एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था एक बार। तो काफी देर चलता रहा, उसको लगा बैलगाड़ी मेरे ऊपर ऊपर चल रही है, और धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। और बाद में उसने सबको धौंस दिखाने के लिए बोला अब दिखाता हूं, रुक गया, तो बैलगाड़ी चली गई। ऐसी मैं दृष्टि चला रहा हूं, है ना। मैं नहीं चला रहा हूं भाई, मैं नहीं चला रहा हूं। 1200 लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, करीब 80 के आसपास टीचर्स हमारे साथ काम करते हैं। 1280 समझदार विवेकशील व्यक्ति हैं, अपने विवेक से अपना अपना काम संभाल लेते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है मुखिया होने के नाते कि जहां जहां कोई दिक्कत हो उसको ठीक कर देना। और हमने इस बीच में काफी सीखा भी, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट ऐसे पढ़ी नहीं है कहीं से। हालांकि मैंने IIT दिल्ली से मैनेजमेंट का एक छोटा सा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, पर वो तो मैंने अभी 2-3 साल पहले किया है। और कंपनी तो मैं 24 साल से चला रहा हूँ, तो इस समय पहले उसके बिना ही चला रहा था। हमने मतलब पत्थर रगड़ रगड़ के चिंगारियां निकालना सीखा है। लाइटर हमें मिले नहीं कभी, माचिस मिले नहीं कभी, तो हमने चिंगारियां निकाल निकाल के सीखा और धीरे धीरे सीख गए। शुरू में हमने पर्सन सेंट्रिक सिस्टम बनाया जिसमें मैं केंद्र में था, मैं अकेला टीचर था। 1999 से लगभग 2011 तक मैं अकेला टीचर था, या 1-2 टीचर्स और थे, लेकिन मुख्य भूमिका में मैं रहता था। हिंदी साहित्य में ही पढ़ाता था, फिलोसफी पूरा मैं पढ़ाने लग गया था आखिरी 4-5 साल में, निबंध में पढ़ाता था, इंटरव्यू में पढ़ाता था, अकेला टीचर एक तरह से मैं था। कुल स्टाफ कितना था? 3 या 4 लोगों का था। कुटीर उद्योग चल रहा था हमारा छोटा सा, 4-5 लोग काम करते थे। मैं सुबह क्लास में घुसता था, 3 घंटे बाद निकलता था, फिर 1 घंटे में घुस जाता था। दिन में 3 बार 3-3 घंटे के लिए क्लास में घुसता था, कभी कभी और ज्यादा समय के लिए, दिन में 15-18 घंटे तक भी पढ़ाना पड़ता था उस समय, उस दौर में, अगर एग्जाम पास हो। बाद में हमने इस बात को रियलाइज किया कि एक अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा। और मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैं डेलीगेट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट था। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप में से जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, आप अपनी जिंदगी को दोजख बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं। परफेक्शनिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति एक तो खुद को बहुत 30 मार्का समझता है कि ये जो काम मैं जितना अच्छा करता हूं ना, बाकी लोग कर नहीं पाएंगे। कभी कभी वो ठीक भी है इस मामले में कि एग्जैक्टली वैसा नहीं कर पा रहे, ठीक बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे इसलिए भी क्योंकि आपने चांस दिया ही नहीं उनको। जब 10 बार कर लेंगे तो कर लेंगे आपके जैसा। तो मैं परफेक्शनिस्ट व्यक्ति था एक जमाने तक, और मैं डेलीगेट कर ही नहीं पाता था। मुझे लगता था कि कहाँ कर पाएंगे ये लोग ऐसा काम। आपको थोड़ा सा लापरवाह होना पड़ता है, तब आप डेलीगेट कर पाएंगे। फिर मैंने डेलीगेट करना शुरू किया, अच्छे लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और अब तो स्थिति ये है कि लगभग सब कुछ मैंने डेलीगेट कर रखा है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं। तो मैं तो केवल रबर स्टैम्प की तरह से स्टैम्प लगा साइन कर देता हूँ, बाकी लोग सब काम करते हैं। सब लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये जरूर मैंने इसमें कोशिश की कि जो HR मैनेजमेंट है, अच्छा मेरी एक समझ ये भी है कि मैनेजमेंट का बेसिक मतलब केवल HR मैनेजमेंट है, बाकी सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आप एक बढ़िया टीम बना सकते हैं और उस टीम को साथ में लेके चल सकते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। और एक अच्छा लीडर वो है जो अपने से अच्छे लोगों को साथ में ले आता है। अब जैसे हमारी मीडिया एक टीम है, उसमें मीडिया में जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पे है वो मुझसे ज्यादा जानता है मीडिया के बारे में, मैं कैसे जानूंगा उतना। टेक्नोलॉजी में जो हमारा चीफ है, उसके सामने मुझे कहाँ कुछ आता है टेक्नोलॉजी में, 1% भी नहीं आता। तो मेरा काम क्या है, अच्छे लोगों को लाना, उन सबको ये एहसास करवाना कि वो ठीक जगह है, उनकी जायज समस्याओं को सुनना, समाधान करना, ये काम करना है। अपने से बेहतर व्यक्तियों को लाके उन सबको आपस में जोड़ देना। तो ये जरूर हमने किया कि हमने सिस्टमिक अप्रोच पे काम किया, न कि इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच पे काम किया। मैंने करीब 5 साल पहले दृष्टि का संविधान लिखा, जिसमें एम्प्लॉय हैंडबुक उसको हम बोलते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन छुट्टियों के और जो भी मतलब TA DA जो भी हो सकता है, अटेंडेंस वगैरह, वो सब हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारे स्टाफ को प्रोवाइड करवाया था कि चीजें सिस्टम में आ जाए, SOPs के लेवल पर आ जाए। फिर हायरार्की स्ट्रक्चर हमने एक बहुत विस्तृत रूप से बनाया। मैनेजमेंट के 14 लेवल्स हमारे यहाँ होते हैं, और लगभग हर 1-2 साल में हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो ही जाता है। साल में एक दिन निश्चित है प्रमोशन का। जो व्यक्ति बहुत शानदार काम करता है उसको 2-3 प्रमोशन एक साथ भी मिल सकती है।
जो काम नहीं अच्छा कर रहा है उसको शायद 3 साल तक भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। और हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे फैसले करें, सैलरी हाइक हो, प्रमोशंस हो, आदि आदि आदि। नौकरी से निकालना दृष्टि की कल्चर में आमतौर पर 0 के आसपास होता है। हम शायद साल भर में 1000 में से एक आध व्यक्ति को निकालते होंगे। जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, कोई रास्ता ना बचे, तो हमें लोग कहते भी हैं कि दृष्टि में नौकरी करना सरकारी नौकरी जैसा है। वो कहते हैं इस भाव से कि कितनी बुरी बात है, और मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेता हूं कि लोग इतनी सुरक्षा महसूस करते हैं दृष्टि में, तो वो एक अच्छी बात है। अच्छे से काम करें, डरने की जरूरत ही क्या है। तो कुल मिला के हो जाता है, सब लोग बहुत सारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर्स, जितने अच्छे टीचर्स आईएएस की दुनिया में हैं, लगभग वो सारे दृष्टि में पढ़ाते हैं। इतने शानदार लोग हैं। और ये जरूर है कि जब से मैं इस सब चीजों में उलझा हूं, मुझे टीचिंग का टाइम कम मिलता है, जो मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी पहली मोहब्बत टीचिंग है। क्लासरूम में चला जाता हूं तो 3 घंटे मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल स्थिति में हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं। वो कम हो गया है क्योंकि मुझे काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है कि कभी कोई दिक्कत आई तो सॉल्व करना पड़ेगा। दिक्कत आमतौर पे आती नहीं है। उदाहरण से समझना हो तो ट्रेन में जाएंगे तो एक चेन लगी होती है ऊपर खींचने वाली, तो मैं दृष्टि में वो चेन हूं। ट्रेन चल रही है, जब तक चेन नहीं खींचेगी ट्रेन चलती जाएगी। चेन खींचेगी तो काम करना पड़ेगा। चेन खींचती है हफ्ते में एक आध बार, तब मैं संभाल लेता हूं, पर वो चेन कब खींचेगी पहले पता नहीं होता। तो चौकन्ना रहना होता है 24/7। जब चेन खींचती है मैं एक्टिव हो जाता हूं। और ऐसी दुनिया चल रही है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से दुनिया चल रही हो। बैलगाड़ी चल रही है तो नीचे नीचे हीरो बन जाते हैं। सर मेरा ना इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे आपने परफेक्शन वर्सेस डेलीगेशन की बात करी, तो डेलीगेट करने के बाद दृष्टि लगातार बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।